चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी हर मंच पर कहते हैं माताओं, बहनों, मित्रों, और ये कहकर के वोट मांगने का काम करते हैं। मेरे परिवार के लोगों, ये कहकर के वोट मांगे जाते हैं, सरकारें बनवाई जाती हैं। लेकिन चुनाव के बाद में एनडीए के नेता आज पता है क्या कह रहे हैं? बहुत बड़ी खबर मैं आपको देने वाला हूं और इस खबर को आपको लोगों तक पहुंचाना है। चुनाव जीतने के बाद में महाराष्ट्र के अंदर एनडीए के नेता अब औरतों को, महिलाओं को तवायफ बता रहे हैं। इससे नीच और इससे घिनौना काम और कुछ नहीं हो सकता है। और दूसरी तरफ कोई छुटभइये नेता नहीं, महाराष्ट्र के अंदर डिप्टी सीएम अजीत पवार वो खुलेआम मंच पर कह रहे हैं और इन दोनों नेताओं की वीडियो आपको सुनाने वाला हूं। अजीत पवार खुलेआम कह रहे हैं कि तुमने मुझे वोट दिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे मालिक बन गए हो। इससे ज्यादा घिनौना काम और कुछ नहीं हो सकता है। जिस जनता के सामने आप झोली फैला करके जाते हैं, वोट मांगते हैं, और यही अजीत पवार की पत्नी को भी लोगों ने चुनाव हरा दिया था, अजीत पवार का बुरा हाल कर दिया था। लेकिन अजीत पवार को आज चंद सीटें क्या मिल गई, उनके देखिए कैसे तेवर बदल गए हैं। और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो कि सेहरा बांध करके घूम रहे थे, नाच रहे थे कि मुझको तो लाडली बहना योजना ने मामा बना दिया है, वही लाड़की बहना योजना के नाम पर वो महाराष्ट्र से लेकर के और दिल्ली तक कूद रहे थे। उन्हीं के नेता संजय गायकवाड़ ने कहा है एक मंच से, और तालियां बजवाई जा रही थी वहां पर, दोनों वीडियो आप सुनिएगा। संजय गायकवाड़ कह रहे हैं कि 2-2 हजार रुपए में बिकने वाली तुम तवायफ हो। इससे नीच और क्या हो सकता है बताइए आप जरा। दोनों की बाकायदा वीडियो है, ऐसा नहीं कि किसी से यूं ही किसी से बोल दिया या कहीं पर कोई वीडियो लीक कर दी गई, यहीं आपस में किसी प्राइवेट बातचीत हो रही थी, किसी और संदर्भ में कोई और बात कही जा रही थी, ऐसा नहीं है। दोनों नेताओं ने मंच पर चढ़ करके ये बात बोली है। लेकिन ये खबर कहीं पर किसी चैनल पर चर्चा में नहीं है। अगर कोई कांग्रेस का नेता या विपक्ष का कोई और नेता अगर ऐसी बात कह देता तो सोचिए कैसे बवाल मचता। और मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं जिससे पहले कि मैं आपको एक खबर दिखाऊं। दिल्ली के अंदर 2100 रुपए आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी है, 2500 रुपए कांग्रेस पार्टी ने घोषणा कर दी है कि जीतने के बाद हम महिलाओं को देंगे। और मैंने आपको कहा भी है कि हो सकता है कि बीजेपी 3000 रुपए की स्कीम लेकर के आएगी कि अगर हम दिल्ली के अंदर चुनाव जीत जाएंगे तो 3000 रुपए हम दिल्ली में महिलाओं को देंगे। मुझे लगता है कि बीजेपी यही आंकड़ा लेकर के आएगी, इसी के आसपास का। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली की जनता को, दिल्ली के महिलाओं को भाजपा के नेता यह कहेंगे कि जिस महाराष्ट्र की जनता से उन्होंने वोट लिए और 2,47,00,000 लड़की बहना योजनाओं ने वोट दिया है वहां पर भाजपा को, यह बताया जाता है। कितना बड़ा आंकड़ा है ये। सोचिए कि अगर महिलाओं को ये पहले कह दिया जाता कि हम तुम्हें तवायफ बोलेंगे तो क्या हालत होती इनकी। तो क्या दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी या भाजपा के और दूसरे नेता वो 3000 रुपए जब महिला सम्मान योजना के नाम पर निकालेंगे तो क्या बताएंगे कि हम महिलाओं को वहां पर तवायफ बोल रहे हैं या हमारे एनडीए के सहयोगी दलों के नेता तवायफ बोल रहे हैं? दो बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले आप ये आज तक की खबर देखिए। संजय गायकवाड़ की तरफ से कहा गया है कि शराब, चिकन और 2-2 हजार रुपए के लिए बिक गए शिंदे के एमएलए के बिगड़े बोल। ये बिगड़े बोल नहीं है, ये घिनौने बोल हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक उहापोह इस दौर में शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। संजय गायकवाड़ ने हाल ही में एक कार्यक्रम में मतदाताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया जिसे लेकर के राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया। उनका यह वीडियो जिले में वायरल हो चुका है। वे मतदाताओं की तुलना तवायफ से कर रहे थे। इस शब्द पर गौर करिए। तवायफ यानी वेश्या बता रहे महिलाओं को। इससे घिनौना नीच काम कुछ नहीं हो सकता है। जयपुर गांव में आयोजित एक सत्कार समारोह के अंदर इनका भी सत्कार किया जा रहा है। इनको तो दुत्कार पड़नी चाहिए थी। एक सत्कार समारोह के दौरान इस भाषण में गायकवाड़ ने महिलाओं पर, मतदाताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो शराब, मटन और पैसे लेकर के अपने मत का सौदा कर लेते हैं। वायरल वीडियो में वो कह रहे हैं
कि तुम्हें सिर्फ शराब, मटन और पैसे चाहिए, 2-2 हजार रुपए में बिक गए। आणि तुम्ही साधं एक मत मला देऊ शकत नाही? फक्त दारू, मटन, पैसे, अरे 2-2 हजारात विकले गेले मायले फाडखव साले. 2-2 हजारात, 5 हजारात, याच्यापेक्षा तर रांडा बरा झाल्यापेक्षा. महाराष्ट्र में पैसे कौन बांट रहा था? 2-2 हजार रुपए में कौन खरीद रहा था? इस बात को बताने की आवश्यकता है क्या? वो 2-2 करोड़ रुपए किसके होटलों से मिल रहे थे? ये खबर उस वक्त में मैंने आपको दिखाई थी, आप देखिए जरा। 2 करोड़ रुपयों के साथ में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने पकड़ा था, सिंधे गुट के नेताओं को पकड़ा था, 500-500 रुपए के नोटों की गड्डियों से बैग भरे हुए थे और 2 करोड़ रुपयों के साथ में, नगद रुपयों के साथ में पकड़ा था। और उसके बाद में क्या आप भूल गए? विनोद तावड़े, ये खबर उस वक्त की, आप देख लीजिए। विनोद तावड़े, उनको भी पैसों के साथ में रंगे हाथ पकड़ा गया। ये आरोप तब लगे थे, लेकिन अब सब हवा हवाई। कहां पर उन चीजों की चर्चा है? कहां पर चुनाव आयोग ने उस पर एक्शन लिया या क्या एक्शन लिया? पैसे पकड़े गए। कोई आदमी तो दोषी होगा, या पैसे आसमान से बरस रहे थे, पाताल से अपने आप से धरती उगल रही थी? कहां से आ रहे थे पैसे? और यही नेता, अब एनडीए के ही नेता, जिन पर पैसे जैसे पैसों के साथ में वो पकड़े गए आरोप लगे, बाकायदा चुनाव आयोग के अधिकारियों ने भी पुष्टि की कई जगह पर, वो लोग अब कह रहे हैं कि तुम 2-2 हजार में बिक गए। अरे भाई, पैसा बांट कौन रहा था? पैसा तो आप ही लोग बांट रहे थे ना। अब दूसरी खबर देखिए, क्या कह रहे हैं अजीत पवार देखिए, अजीत पवार कह रहे हैं कि आपने मेरे लिए वोट किया, इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे बॉस बन गए हैं। क्या आपने मुझे खेतिहर मजदूर बना दिया है? इससे नीच और क्या होगा? आप बताइए कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे रिकॉर्ड स्तर पर जो है वो किसान आत्महत्या करते हैं। उन किसानों को आप इस तरीके से दुत्कारेंगे, उन मजदूरों को आप इस तरीके से दुत्कारेंगे? नावाबद्दल कुणाचं काही दुमत असायचं कारणच नाही. मला देता येते का नाही बघतो ना बाबा. त्याला पुन्हा टाइम विचारून काय खोटा बोलणार ते दिलं नाही. मी फक्त तिथं विचारतो, मागं जसं देता आलं तर तिथेही देता येईल असा माझा अंदाज आहे. कारण आयुर्वेदिक कॉलेज हे सार्वजनिक आरोग्य करील का वैद्यकीय शिक्षण करील? हा, मग हसन मुश्रीफ आपल्या साथ केलं. म्हणजे त्यांना विनंती करू, आपल्या हातात नाही. पुन्हा ब्रेकिंग न्यूज सुरूच. ये असलियत है, ये हकीकत है। चुनाव से पहले मित्रों, भाइयों बहनों, माताओं, परिवार के लोगों, और चुनाव के बाद तुम तवायफ हो। यह हकीकत है। जितेंद्र आव्हाड क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। मुझे लगता है कि उनके बारे में बात करना भी गलत है। संजय गायकवाड़ के बारे में उन्होंने कहा है, जो कोई मतदाताओं को वेश्या कहता है, ऐसे शब्द किसी अच्छे व्यक्ति के मुंह से शोभा नहीं देते हैं। वह जनता के प्रतिनिधि हैं। किसने पैसे लिए और कौन दे रहा है, जाकर के उसे पकड़ो। भाई, जिसने पैसे बांटे या जिसने पैसे लिए हैं उसको पकड़ो ना, उसको कहो ना। आप आम लोगों को थोड़ी ना वेश्या बोल दोगे, आप आम लोगों को तवायफ थोड़ी ना बोल दोगे। इतनी घटिया राजनीति, इतनी घिनौनी राजनीति। दूसरी तरफ बड़ी खबर आप देखिए, 2 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ 47 लाख लाडली बहना थी। देखिए, पिछले साल जुलाई में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की गई थी और योजना के तहत 2 करोड़ 63 लाख महिलाओं ने आवेदन किया था। इनमें से 2 करोड़ 47 लाख आवेदन योग्य पाए गए थे। उस वक्त में 2 करोड़ 63 लाख में से 2 करोड़ 47 लाख योग्य पाए गए थे। 12,87,000 महिलाओं के बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक नहीं थे। बाकी सरकार उस वक्त में मान रही थी कि 2 करोड़ 63 लाख महिला जो है वो जिन्होंने फॉर्म भरे थे, उन महिलाओं को हम लाड़की बहना योजना के नाम पर 1500 रुपए देंगे। लेकिन अब सरकार क्या कह रही है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। सरकार कह रही है, यदि किसी की आय बढ़ गई है और 2.5 लाख से ऊपर चली गई है तो वो महिला योजना की पात्र नहीं होगी। साथ ही 4 पहिया वाहन वाली महिला, अंतरराज्य विवाहित महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं है। आधार कार्ड और बैंक में अलग अलग नाम
से संबंधित महिला को भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मोटे तौर पर समझिए सरकार क्या कह रही है। सरकार अब कह रही है कि अगर किसी महिला की इनकम वो 2.5 लाख से ऊपर चली गई है तो उस महिला को योग्य नहीं माना जाएगा। उसके बाद कह रही है कि जिस महिला ने अंतरराज्य विवाह किया है, मतलब दूसरे राज्य से अगर कोई महिला विवाह करके आई है, उसको भी नहीं होगा। कमाल की बात है ना। और उसके बाद में अगर किसी के पास में 4 पहिया वाहन है, गाड़ी है, अब गाड़ी का मतलब केवल फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो यही गाड़ियां थोड़ी ना है, छोटी छोटी गाड़ियां भी महिलाएं ले लेती हैं, ऑल्टो ले लेती हैं, या वो ईओन गाड़ी ले लेती हैं, छोटी छोटी और बहुत सारी गाड़ियां हैं। या कोई सेकंड हैंड गाड़ी ले लेती है कोई महिला अगर 1-2 लाख रुपए में, कि चलिए मुझे काम जाना होता है, मुझे ऑफिस जाना होता है, मुझे दिक्कत होती है, छोटे बच्चे हैं उनके साथ में परेशानी होती है, वो एक छोटी गाड़ी ले लेती है, लेकिन उसको भी अब अयोग्य कर दिया गया है। किसी का आधार कार्ड वगैरह अगर सेम नहीं होगा तो उसको भी अयोग्य। मतलब ये बातें आप पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? पहले तो बड़ा लड़की बहना लड़की बहना लड़की बहना, और अब टाइटाई फिश। यही है सच्चाई, यही है हकीकत। और इसी तरीके से, और सोचिए अगर ये सारी बात उस वक्त में कही जाती तो फिर कौन वोट देता इनको? न्यूज तक की खबर है जिसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र में चुनाव खत्म होते ही लाडली बहना योजना से 20 लाख महिलाओं की छटनी हो गई है। 20 लाख महिला कितनी होती है पता है आपको? और अगर ये 20 लाख महिलाओं को पहले ही छाट करके बाहर कर दिया जाता तो 20 लाख महिलाएं अपने गले मोहल्ले में जाकर के बोलती, और गली मोहल्ले में बाकी की महिलाएं भी बोलती, भाई तुम्हारा नाम काट दिया तो हमारा नाम कल को और काट दिया जाएगा। 20 लाख का 80 लाख हो जाता सीधा, और ये 2 करोड़ 63 लाख में से सीधा घट करके 1 करोड़ पर आ जाती बात। सोचिए कि अगर इतनी महिलाओं ने इनको वोट नहीं दिया होता तो क्या ये आज सरकार में होते? वोट लेकर के सरकार बना करके और कैसे जो है वो खेल किया जाता है, इसको आप बखूबी देख लीजिए। और बाकी के राज्यों की महिलाओं को भी इस बात को बखूबी देखना चाहिए कि किस तरीके से जो है, किस लेवल पर जाकर के भाजपा के सहयोगी दलों के नेता, एनडीए के नेता, वरना बीजेपी वहां पर फुल फ्लैश से सरकार में है। बीजेपी करवाए जरा दूध का दूध और पानी का पानी, और बीजेपी बोले भाई या तो आप माफी मांगिए, इस्तीफा दीजिए। लेकिन नहीं साहब, हमें वोट चाहिए थे, हमें वोट मिल गए। अब कौन क्या बोल रहा है उसके बारे में क्या इतनी चिंता करनी, कितनी इतनी फिक्र थोड़ी ना करेंगे। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर ऐसे लोगों की, ऐसे नेताओं की हकीकत लोगों को पता नहीं होगी तो लोग बार बार जो है वो ऐसे नेताओं के चुंगल में फंसते रहेंगे और ऐसे लोग और ताकतवर बनते रहेंगे। इसलिए शेयर कीजिए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।